था। और कल आप लोगों ने एक विशिष्ट चरित्र सुना कि सभी सिद्ध संतों में चर्चा हो रही थी कि जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। कोई योग को, कोई ध्यान को, कोई जप को, कोई तप को, कोई तीर्थाटन को, कोई समाधि को श्रेष्ठ साधन बता रहे थे। अंत में कील देवाचार्य जी ने कहा कि भीतर से पक्का निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके और कमर कस के भजन में लग जाए। अबलो नसानी अबना नस्य हो, इस निश्चय के साथ भजन में लग जाए, अपने पुरुषार्थ का आश्रय ले, अपने बल का, अपने साधन का आश्रय ले, कठोर से कठोर साधन करे। क्योंकि भगवान ने साधन की सुविधा के लिए ही यह देव दुर्लभ मानव शरीर हमें प्रदान किया है। सबने कहा बिल्कुल ठीक है। पर श्री अग्रदेवाचार्य जी मौन थे। तब कील देवाचार्य जी ने कहा, गुरु भाई आप मौन कैसे हैं, आप बोलें। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बोले बचन अग्र रसदाई, हरिबल सकल कर्म बन आई। अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्तापने से कुछ भी करोगे तो वह ठीक से नहीं होगा। कल हमने इसकी चर्चा की थी कि भगवान की माया को, आपके साधन को नष्ट करने में अवकाश मिल जाएगा यदि स्वयं के साधन का बल होगा तो। और साधन तीव्रता से परे करे, पर बल अपने साधन का न होकर कृपा का बल होगा तो फिर कहीं माया का विघ्न नहीं आएगा। अग्र स्वामी जी ने कहा कि हरिबल सकल कर्म बनाई। अरे अपना बल है कहाँ? मनुष्य जो कुछ साधन देहेंद्रियादि से करता है तो देहेंद्रियादि में भी बल कहाँ से आया? भगवान का ही बल तो आया उसमें। तो जो कुछ साधन बना वो अपने बल से नहीं बना, वो भगवान की कृपा से बना। इसलिए साधक को साधन करते हुए भी साधन के बल का अहंकार न रखकर कृपा के बल का आश्रय लेना चाहिए। मेरा विचार तो यही है। जैसे ही श्री अग्रदेवाचार्य जी ने ये बात कही कि भय तत्व सिद्धांत में भेद अष्टदश भिन्न, रूप राशि श्री जनक जा प्रगटी ताहि छिन्न। उसी समय श्री जानकी जी प्रकट हो गईं। बोलो श्री जनक नंदिनी जी की। जैसे ही विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी प्रकट हो गईं, अब तो श्री कील देवाचार्य जी ने, अग्रदेवाचार्य जी ने चरणों में प्रणाम किया और श्री किशोरी जी की स्तुति की। कील अग्र पद स्तुति कीन्ही, कृपा दृष्टि की रस भीनी, कृपा दृष्टि की रस भीनी। उसी समय श्री किशोरी जी ने कहा कि हे अग्रदेवाचार्य जी, अब आप रस भक्ति का विस्तार करने के लिए रेवासा कुंज में विराजें और वहीं रसोपासना करें। मैं किसी भी अवस्था में रेवासा धाम का त्याग नहीं करूंगी, सदा सर्वदा रेवासा में विराजमान रहूंगी। अपनी समस्त सखी सहचरियों के सहित, अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ के सहित मैं निरंतर रेवासा। अंतर्धान भई तब सीता, रेवासे गे गधर नवरीता।
हेमानंद शिष्य न युत जाई, जानकी वल्लभ रीति चलाई। हेमानंद जी महाराज ने भी अलग स्थान स्थापित किया और श्री जानकी वल्लभ लाल जी की रसोपासना की। लली लाल सेवा पधराई, अष्टकाल पद्धति सिखराई। कैसे अष्टयाम सेवा होती है उसकी पद्धति सिखाई। राग भोग सेवा विधि नाना, रसिकन सदाचार परमाना। अभी आपको भगवती श्री जानकी जी ने आदेशित किया था कि आप रेवासा जाएं, लेकिन अभी आप रेवासा पधारे नहीं, अभी गलता में ही थे। एक दिन की बात है कि आपने स्नान करके अपने बड़े गुरु भाई श्री कील देवाचार्य जी की कौपीन को भूल बस धारण कर लिया, लंगोटी पहन ली, उनकी पहनी हुई लंगोटी। बाद में ध्यान आया कि अरे ये लंगोटी तो बड़े गुरु भाई श्री कील देवाचार्य जी महाराज जो गुरु गद्दी पर विराजमान है उनकी है। तो आप बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। श्री कील देवाचार्य जी हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, पहन लिया तो क्या है, आप छोटे हो, मैं बड़ा भाई हूं, बड़ा गुरु भाई हूं। बोले नहीं, गुरुजनों की कौपीन प्रसादी में नहीं ली जाती है, उसको तो मस्तक पर रखा जाता है, अपने से बड़ों की कौपीन को। ऐसे थोड़ी कि गुरु जी की प्रसादी लंगोटी है तो पहन लो। बड़ा गुरु भाई गुरुतुल्य होता है। लगता है अब हमसे अपराध बन रहे हैं, हमसे प्रमाद बन रहा है, इसलिए आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें। किशोरी जी की आज्ञा हो ही गई है, हम जमात लेकर कुछ चलना चाहते हैं, फिर समय होगा तो रेवासा पहुंचकर रेवासा में निवास करें। बहुत आग्रह किया कील देवाचार्य जी ने, लेकिन आपने बार बार विनम्रता पूर्वक यही कहा कि मुझे जाने की आज्ञा दे दें। इसी के लिए नाभाजी ने कहा सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। ये सदाचार है, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। केवल एक गलती बनी महाराज जी, भूल से अपने बड़े गुरु भाई जी की कौपीन धारण कर ली, और इतने से ही अग्रदेवाचार्य जी महाराज इतनी ग्लानि में भर गए। बोले ये गुरु अपराध हो गया, अपने से बड़े गुरु भाई तो गुरुतुल्य होते हैं, गुरुजनों की वस्तु तो मस्तक पर धारण करनी चाहिए, उनकी प्रसादी कौपीन हमने अब पहन ली, ये तो गुरु अपराध हो गया। रोने लगे और कहा अब हमसे प्रमाद हो रहा है, अब हम यहां नहीं रहेंगे। और किशोरी जी की आज्ञा हो गई थी कि रेवासा पधार जाओ, और किशोरी जी की आज्ञा भी हो चुकी है। तब कील देवाचार्य जी ने आपको हृदय से लगाया और कहा कि अरे भाई कुछ नहीं, हम बहुत प्रसन्न हैं, यदि तुम ऐसे अपराध मानते हो तो हमने हृदय से क्षमा कर दिया। बोले नहीं, अब तो बस आज आज्ञा दीजिए। आप वहां से चल पड़े। श्री जानकी नाथ जी जो बटुआ ठाकुर हैं उनको लेके उनके शिष्य श्री विनोदी राम जी, विनोदी दास जी, विनोदाचार्य जी वो साथ में हैं, और कुछ संत साथ में है। लगभग 100 संत साथ में थे। ठाकुर जी साथ में थे और 200 गैया साथ में थी, 200 गाय साथ में थी। गऊ, संत और ठाकुर जी उनको लेकर के चले। जमात का स्वरूप यही।
विचरण करते करते अब तो पानी की बहुत सुविधा सरकार करने लगी है। शेखावाटी क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या, राजस्थान में बड़ी पानी की समस्या। ऐसी जगह में जमात पहुंच गई, दिन भर कुछ नहीं मिला खाने पीने को, भूख प्यास से सब व्याकुल हो रहे थे। श्री जानकी नाथ जी को भोग भी नहीं लगा। अब संध्या काल हो रहा था, सबके तालू सूख रहे थे। आपको बड़ी पीड़ा थी कि गैया प्यासी हैं, भूखी हैं, संत भूखे हैं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। ऐसे ही रेत में बैठ गए थक करके सब लोग, अब नहीं चल सकते बिल्कुल। जैसे ही श्री किशोरी जी का स्मरण किया महाराज जी, तो थोड़ी ही दूर में कुछ हरियाली दिखाई पड़ी। तो पहले नहीं दिखती थी, बोले अरे ये हरियाली कैसे, यहाँ राजस्थान में हरियाली। तो वहां चल करके पहुंचे। जैसे ही वहां चलकर पहुंचे तो बहुत सघन हरियाली थी, बहुत सुंदर फलदार वृक्ष लगे हुए थे और अमृत के जैसा सरोवर भरा हुआ था, दिव्य जल। एक पर्णकुटी थी, उसमें एक वृद्धा माताजी विराजमान थी, जिनके श्रीअंग की कांति से वो वन उद्भासित हो रहा था, चमक रहा था। ऐसी परम तपस्विनी कोई देवी वहां विराज रही थी। उन्होंने, आचार्य चरण ने कहा कि चलो वहां हरियाली, वहां चले। वहां पहुंचे, सरोवर देखा, आश्रम देखा, बड़े प्रसन्न हुए। तो उन वृद्धा ने उठ करके खड़े होकर अगवानी की, आओ आओ संतो पधारो, आओ आप पधारो, और ये आपका ही स्थान है। यहां प्रेम से सरोवर में स्नान करो, जल पियो, सुमिष्ट फल खाओ, सबको यहाँ ठाकुर जी की राग भोग की सब व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। अब तो सब ने खूब प्रेम से स्नान किया, गायों ने खूब तृप्त होकर जल पिया, खूब सबको स्वागत सत्कार सबका किया गया, सुंदर रसोई बनी, पाया, समाज हुई, खूब कीर्तन हुआ, रात्रि को सो गए। सबको लगा कि ऐसा अनुपम स्वादिष्ट प्रसाद जीवन में आज के पहले कभी नहीं पाया। श्री अग्रस्वामी जी ने जब प्रसाद पाया तो उनको प्रेम का नशा और अधिक चढ़ाया और सब प्रेमोन्मत्त होकर के विश्राम में चले गए। सोए तो सब बढ़िया आश्रम में थे, पर्णकुटी में सुंदर आसन बिछे थे, सुंदर वृक्ष थे, सरोवर था। और जब जगे प्रातः काल तो क्या देखते हैं, ना वहां कोई वृक्ष है, ना वहां कोई सरोवर है, ना कोई कुआ है, ना बावड़ी है, ना कोई कुटिया है, सब रेत में पड़े हुए हैं। बड़ा आश्चर्य। तब आप समझ गए कि ये स्वामिनी जी की ही लीला है। तब आपने प्रातः काल मंगला में ही रुदन करते हुए जैसे ही किशोरी जी का स्मरण किया, अष्ट सहचरियों के सहित श्री स्वामिनी जी प्रकट हुए और कहा, वृद्धा माता के रूप में तुम्हारा आतिथ्य करने में ही आई थी, मैंने ही अपनी लीला से सब प्रकट किया था। अब तुम जमात घुमाना बंद कर दो, अब भटकना बंद करो। मैंने पहले भी आपको गलता में आज्ञा दी थी, अब पुनः आज्ञा दे रही हूं, तुम रेवासा में जाकर के विराजो। और मैं वचन देती हूं कि अपनी अष्ट सहचरी और समस्त सखियों के सहित, अपने प्राण जीवन धन के सहित मैं नित्य विलास वहां करूंगी और तुम निरंतर मेरी रसकेली का अनुभव करोगे। मैं किसी भी अवस्था में रेवासा का त्याग नहीं करूंगी। कहकर किशोरी जी अंतर्धान हो गई। अब तो आप भाव विभोर हो गए और वहां से चल करके रेवासा पधारे। आज भी वो बटवृक्ष महाराज जी को दर्शन कराया था, जिसके नीचे आकर आचार्य चरण बैठे। तो प्रसिद्धि तो थी ही अग्रदेवाचार्य जी की। उस समय रेवासा के ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुछ कावरा वैश्य
कुछ कांच का व्यवसाय करने वाले लोग, कुछ बंजारे जो वहां के मूल निवासी थे, वो सब आ गए। बोले महाराज बड़ी प्रसन्नता है कि गलता पीठ के आचार्य चरण यहाँ आ गए, लेकिन महाराज यहाँ तो पानी का अभाव है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। वर्षा के पानी का संग्रह किया जाता, उससे हम लोगों का निर्वाह होता है। बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, पानी यहाँ है नहीं। आपके साथ इतनी गैया हैं, इतने संत हैं, कैसे निर्वाह होगा? आपने मुस्कुरा कर कहा कि अब तो हम यहाँ आ गए, यहाँ से कहीं जाना हमको नहीं है। किशोरी जी की आज्ञा हो गई थी। रही पानी की बात, तो अब पानी की समस्या नहीं रहेगी। और आपने अपना चिमटा उठाया और जैसे ही भूमि से गड़ाया, साक्षात गंगा जी प्रकट हो गई। महाराज जी विचित्र बात है, रेवासा की सीमा में मीठा जल है, और जैसी सीमा के बाहर जाओ तो पानी में इतना नमक है कि किसी जमाने में वहां पानी से नमक बनाया जाता था। अभी भी ठाकुर जी का एक खेत है जिसके पानी से नमक बनाया जाता है। आप विचार कर सकते हो कि कितना पानी में खारापन होगा कि नमक बनता है आज भी। पानी को खेत में, क्यारी में फैला दिया जाता है, वो सूख करके नमक हो जाता है। बाहर जाओ तो कुल्ला करने योग्य पानी नहीं है, और वहां मीठा पानी है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।